सब टॉपिक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मिर्ज़ा फैज़ान बेग और आप लोग देख रहे हैं कंडक्टिविटी का चैनल। आज जिस टॉपिक पे बात करने की मैं जसारत कर रहा हूँ और इसको जसारत ही कहूँगा मैं, क्योंकि जो टॉपिक मैं कवर करने के लिए जा रहा हूँ वो टॉपिक शायद मैं इतना बड़ा नहीं हुआ अभी तक कि मैं उस टॉपिक को कवर कर सकूं, लेकिन जाहिर है कि कवर करना भी ज़रूरी है। हम प्रोफेशनलिज्म की क्लास ले रहे थे यहाँ पे और प्रोफेशनलिज्म का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम चाहे कितने भी बड़े प्रोफेशनल्स हो जाएं, हमें जो एक्चुअल इंस्पिरेशन मिलती है वो मिलती ही सीरतुन नबी से। कहते हैं हमारे मेंटोर्स और हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि जिस चीज़ से आप मोहब्बत करते हैं उसके बारे में अगर आपको टाइम दिया जाए तो आप दिनों महीनों बोल सकते हैं, घंटों बोल सकते हैं, और इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि जी आप कितना बोल सकते हैं इसके ऊपर। मैं जब बहुत छोटा था तो तकरीबन मैं तीसरी क्लास में हूँगा, विच मीन्स कि मैं शायद हो सकता है मैक्सिमम 6 या 7 साल का हूँगा। तो अंदर ही अंदर उर्दू मेरी बड़ी अच्छी हो चुकी थी, तो मैं बड़ी दकीक किताबें पढ़ने की कोशिश करता था अपने अब्बा की लाइब्रेरी से। तो पहली किताब जो मैंने पढ़ी थी, सबसे मोटी किताब जो मुझे नज़र आई, वो थी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी मौलाना शिबली नोमानी ने लिखी है। उसके बाद फिर मौलाना सुलेमान नदवी ने उनको जो है वो बेसिकली आखिर उसकी कंप्लीट की कुछ जल्दें। तो ये किताब जो है वो मैं 7th में मैंने पढ़ ली थी और आप अंदाज़ा करेंगे फिर मेरा क्या हाल हुआ होगा कि मैं हमेशा यही देखता रहता था कि हम क्या कर रहे हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में क्या हुआ है। तो ये जो वालेहाना अकीदत थी इवेंचुअली कन्वर्ट हो गई बड़े होने के बाद, जब मैंने मज़ीद सीरतुन नबी के बारे में पढ़ा। और यकीन करेंगे मुझे ऑब्सेशन हो गई थी। बहुत सारी ऐसी किताबें थी जो कि मैंने सीरतुन नबी की सिर्फ इसलिए पढ़ी कि मैं और ज़्यादा समझ जाऊँ, और ज़्यादा जान लूँ, और ज़्यादा पढ़ लूँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में। पॉइंट बीइंग के मेजर सीरत की किताबों में से कुछ नहीं छोड़ा। उसके बाद फिर जो है वो बेसिकली कोशिश करते रहे कि सीरतुन नबी से सीखे हुए लेसन्स को किस तरह अपनी लाइफ में लेके आया जाए। इसी दौरान जो है वो हम प्रोफेशन में आ गए। तो प्रोफेशन में आए तो फिर जो है वो एक नया सफ़र शुरू हुआ, क्योंकि हमारा माशरा जो है वो बुरी तरह मुतसादिम है उन तमाम वैल्यूज़ के साथ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से क्रिएट होती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छा सलूक किया। क्या हम अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अच्छा सलूक करते हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों को सिखाने में लगे रहे। क्या हम लोगों को सिखाने पे कोई गौर करते हैं, कुछ करते हैं, कोई काम करते हैं इस तरह का? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल इन दैट सेंस कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक टास्क दी थी, एक जॉब डिस्क्रिप्शन थी उनकी। वो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी कि दुनिया में इनकलाब लेके आना है, अल्लाह का जो दीन है उसको दुनिया में फैलाना है। और उन्होंने बेसिकली हर तरह का प्रोफेशनलिज्म उसके लिए दिखाया। जो बात उनको बताई गई थी उसको दयानतदारी से उन्होंने दुनिया को पहुंचाया। जो काम उनको दिया गया था उसके लिए उन्होंने अपनी पर्सनालिटी तक सेक्रीफाइस की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप प्रीवियस लाइफ ले लें, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कभी खुतबा देते हुए नज़र नहीं आएंगे, बोलते हुए नज़र नहीं आएंगे, किसी भी जगह पे लीडरशिप लेते हुए खुद नज़र नहीं आएंगे। अलावा एक वाक़े के जिसके जो है वो हजर अस्वद के साथ हुआ था। हजर अस्वद के अंदर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा अच्छा फ़ैसला फरमाया था
कि वो चादर लेके जो है वो सारे जितने भी वो थे उनको पत्थर को लगाया। तो वो भी एक अच्छी जजमेंट थी, वो भी एक अच्छा फैसला था। ये भी प्रोफेशनल्स को करना पड़ता है, अच्छे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ जो कि इंतहाई की इंट्रोवर्टिश लाइफ थी, वो पूरी की पूरी कन्वर्ट हुई। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सारी ज़िंदगी आपको एक्सट्रोवर्टिश बिहेवियर्स के अंदर दिखे। ये देख लो, ये कर लो, ये बात मैं बता रहा हूँ, ये सीख लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। एक्सीलेंट मेंटोरशिप, एक्सीलेंट एक्सीलेंट लीडरशिप। जहाँ पे लोगों को एग्जाम्पल से दिखाना था, वहाँ पे जो है वो दो दो पत्थर पेट पे लगे हुए लोगों ने देखे, खुद देखे। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ा भगाते हुए निकल गए दूसरे लोगों से आगे, रात में जो है वो जब तक के लोग जागते खौफ महसूस करते, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राउंड भी लगा के वापस आ गए कि नहीं सब ठीक है। लीडरशिप में, प्रोफेशनलिज्म में, किसी भी चीज़ में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी नहीं। हम क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिसएसोसिएट कर देते हैं अपनी लाइफ के साथ। हम कहते हैं वो कहाँ हम कहाँ, ये तो सिर्फ वही कर सकते थे। हालांकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि आपकी ज़ात हमारे लिए, इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। नमूना क्या होता है? नमूना ये होता है, पैटर्न होता है, गिवन पैटर्न होता है। नमूना आपको दे दिया जाता है कि जी ये एग्ज़ाम है, इसके अंदर ये आंसर करना है, इस तरह का आंसर चाहिए। तो भाई बात यह है कि बेसिकली प्रोफेशनलिज्म का पहला उसूल, सबसे अहम उसूल वो ये है कि बेस्ट एग्जाम्पल फॉलो होती है। और हम लोगों की पूरी दुनिया की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो भी हिस्ट्री लिखी गई है, उस हिस्ट्री में आप किसी भी एक इंडिविजुअल को उठा के देख लें, वो इतनी परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है जितनी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेशनलिज्म के लेसन्स जब हम पढ़ें तो हम ये बात याद रखें कि हमारी तरबियत जिन खतूत पे हुई है, मुसलमानों की या इंसानों की तरबियत जिन उसूलों पे करनी है, वो उसूल वज़ा कहाँ से हो रहे हैं, उनकी बेस, असास, मंबा किधर है। और ये बात याद रखनी होगी हमें कि जब भी हम दुनिया के किसी भी कोने से ऊपर देखेंगे, जिस तरह दुनिया के किसी भी कोने से सूरज नज़र आता है ना, आसमान नज़र आता है, इसी तरीके से प्रोफेशनलिज्म के जिस कोने से भी आप देखेंगे ना, उस कोने पे आपको ऊपर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नज़र आएगा। तो ये बात जो कि मैंने शुरू ही इस तरह से की थी कि मेरी औकात नहीं है कि मैं इसके ऊपर बात कर सकूं, मगर ये बात करना भी ज़रूरी है। और ये बात जितनी अच्छे तरीके से करनी चाहिए वो हम कर भी नहीं पाते ना हम कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोशिश तो करते रहना ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिए।